Hello students, warm welcome to e-learning Bhivani. I am Sheetal Sharma and today we are going to read a very interesting poem titled Dust of Snow. It has been composed by a famous renowned American poet Robert Frost. अब बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्या खास बात है? उनकी पोइट्री सिंबॉलिक होती है, तो ये पोएम भी सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब सिंबल्स ऐसी चीज़ होती हैं जो दूसरी तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करती हैं, एक हिंट देती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण। अब इस पोएम में एक बहुत ही सिंपल सी घटना दी गई है कि पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे और उनका बहुत ही सैड मूड था। तभी एक कौवा आया, उसने पेड़ के ऊपर जो बर्फ के कण जमे हुए थे उसको हिलाया और पेड़ को हिलाने की वजह से वो डस्ट ऑफ स्नो, वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के ऊपर पड़ गए। इसका असर क्या हुआ? पोएट का जो सैड मूड था वो चेंज हो गया। बस बिल्कुल छोटी सी घटना, लेकिन इस सिंपल से इंसिडेंट के थ्रू पोएट ने एक बहुत ही डीप सिग्निफिकेंस वाली बात कन्वे कर दी है। कैसे? आइए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब मैंने आपको बताया कि ये पोएम सिंबॉलिक है, तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री सिंबल है किस चीज का? सैड माइंड ऑफ द पोएट। पोएट बहुत ही सैड मूड में है, तो हेमलॉक ट्री दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? सैड माइंड ऑफ द पोएट। अब देखिए पोएट सैड मूड में है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, तो जो पोएट की मेंटल स्टेट है वो उदासी में है, वैसी ही एक स्टेट बाहर की सराउंडिंग के थ्रू भी पोएट प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हेमलॉक ट्री सिंबल है सैड माइंड ऑफ द पोएट का। अब आगे देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, ये भी प्रतीक है नेगेटिव थॉट्स का। कैसे? देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से, वे मीन्स एक तरीका, जिस तरीके से एक क्रो ने, कौवे ने क्या किया? शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री जो कि बर्फ से ढका हुआ था, बर्फ से कवर्ड था, उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो थी, यानी उसके ऊपर पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे। तो कौवा आया, उसने पेड़ को हिलाया और इस वजह से वो बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिर गए। बहुत ही सिंपल सी बात दी गई है बच्चों यहाँ पर, लेकिन अब इस बर्फ के कण से के गिरने से क्या असर हुआ? पोएट का मूड चेंज हो गया। कैसे? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया? मेरे दिल को, यानी कि पोएट के दिल को क्या दे दिया? अ चेंज ऑफ मूड। पोएट की उदासी दूर हो गई। अब बच्चों ये कोई छोटी बात नहीं है। जब हम उदास होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स कितनी कोशिशें करते हैं कि हमारी उदासी दूर हो जाए। अब पोएट की उदासी भी दूर हो गई थी। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे I had rued। rued means जो रिग्रेट करना, पछतावा करना। जो दिन का हिस्सा पोएट ने उदासी में बिता दिया था, वेस्ट कर दिया था, अब उसके बाद दिन का जो हिस्सा बच गया था उसमें पोएट अब कुछ काम करेंगे। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, वो दिन जो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया था उसका कुछ हिस्सा अब मेरे लिए बच गया था। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्रो, क्रो क्या होता है? इल ओमेन का सिंबल, अपशगुन का प्रतीक होता है। तो देखिए क्रो सिंबल है बैड सिचुएशन टीचिंग समथिंग गुड। अब पोएट जो है नेचर के एक ऑब्जेक्ट को, क्रो को भी एक जो है अच्छे सेंस में प्रेजेंट करते हैं। हालांकि क्रो अपशगुन का प्रतीक होता है, इल ओमेन का सिंबल होता है। इसको देखते ही लोग मानते हैं कि कुछ बुरी घटना होगी,
लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि कभी कभी बैड सिचुएशन, जिंदगी में जो बुरे हालात आते हैं वो भी हमें कुछ अच्छा, समथिंग गुड, वो अच्छा सिखाकर जाते हैं। अब जैसा कि पोएट के साथ हुआ, पोएट सैड मूड में थे, लेकिन क्रो आया, उसने पेड़ को हिलाया, बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिरे और पोएट का मूड चेंज हो गया। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं बच्चों कि कोई भी बैड सिचुएशन आ जाए और उसका असर हमारे ऊपर कितना हो कि हम उदास हो जाएं, हम अपने काम करने छोड़ दें, उदासी में ही अपना सारा दिन बिताने लग जाएं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस बैड सिचुएशन से भी हमें कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बच्चों देखो, अभी हम सब ने एक बैड पीरियड को फेस किया। कौन सा था वो पीरियड? कोविड-19 का। हालांकि अब काफ़ी चेंज आ गया है, अब हम सब मिलकर जो है उस कोविड-19 की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको हमने सॉल्व ही कर दिया है। तो बच्चों, पोएट क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू? व्हाट इज द थीम, मैसेज ऑफ दिस पोएम? नेवर लूज होप इवन इन बैड सिचुएशन। जैसे कि देखिए, अभी हम सब ने एक बहुत ही बैड पीरियड को फेस किया। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। लेकिन हम सब मिलकर लड़े, मिलकर हमने उस बीमारी का सामना किया और उसका रिजल्ट ये है कि आज वैक्सीन जो है उसकी यहाँ हमारे पास अवेलेबल हो गई है। तो बच्चों, बुरी सिचुएशन को भी हमें फेस करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बैड सिचुएशन भी हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा देती है। तो चलिए बच्चों, ये तो था सारा मैटर। जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, आपको बताती हूँ कि पोएम में दो चीज़ें ही मैटर करती हैं, व्हाट एंड हाउ। व्हाट तो हमने डिस्कस कर लिया कि पोएम में क्या सब्जेक्ट मैटर है। अब हम आते हैं हाउ पर, यानी कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस पोएट ने इस पोएम में यूज़ की हैं। देखिए, सबसे पहले हम राइम स्कीम को डिस्कस करते हैं। क्रो, ए, मी, डिफरेंट साउंड हो गई, तो ए के बाद हम चले नेक्स्ट बी। अब देखिए, स्नो किससे राइम कर रहा है? ये क्रो से। राइम करना मतलब साउंड पैटर्न सेम है, सेम साउंड आ रही है, क्रो, स्नो। तो इसके आगे भी हमने लिखा ए। नेक्स्ट देखिए, ट्री, ये राइम कर रहा है मी से, मी, ट्री। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 लाइन्स की राइम स्कीम हो गई है ए बी, ए बी। अगर आपको ये कहा जाए कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, तो हम कहेंगे क्रो, स्नो, मी, ट्री। ध्यान दीजिएगा, राइमिंग वर्ड्स हैं तो हमें वर्ड्स बताने हैं, और अगर स्कीम बतानी है तो हम आंसर देंगे ए बी। नेक्स्ट देखिए, हार्ट, डिफरेंट साउंड हो गई है, तीसरी डिफरेंट साउंड हो गई है, तो हमने नाम रखा सी। नेक्स्ट, मूड, अगली डिफरेंट साउंड आ गई है, तो हमने नाम रखा डी। नेक्स्ट देखिए, पार्ट, पार्ट किससे राइम कर रहा है? हार्ट से, तो सी। नेक्स्ट है रूड, किससे राइम कर रहा है? मूड, ड साउंड आ रही है, तो इसकी राइम स्कीम हो गई है सी डी। और बच्चों, अगर कहा जाए कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, तो हम कहेंगे हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। अब बच्चों देखिए, आपके पेपर का जो पैटर्न होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा पोएट्री की बुक से? एक स्टैंजा आ जाएगा और उसके बाद एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि उनके आंसर क्या होंगे, उनके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग से देखते हैं। द वे अ क्रो, सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हु शुक द ट्री, किसने पेड़ को हिलाया? किसने हिलाया था? क्रो ने। बिल्कुल इजी होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा क्रो। ओके, वी मूव फॉरवर्ड। विच ट्री इज मेंशन्ड हियर इन दिस पोएम? कौन से ट्री की बात हो रही है? कौन से ट्री की? हेमलॉक ट्री की। ओके, अब ये भी पूछा जा सकता है व्हाट काइंड ऑफ हेमलॉक ट्री इज? हेमलॉक ट्री किस तरीके का पेड़ होता है? बच्चों, ये एक पॉइजनस प्लांट होता है, पॉइजनस ट्री होता है जिस पर वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट? पोएट का मूड कैसा था? बिल्कुल इजी, द पोएट वाज इन अ वेरी सैड मूड। ओके,
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो? जैसा कि मैंने आपको बताया था, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट मेड द पोएट हैप्पी? पोएट खुश हो गए थे, कैसे? बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर गई थी, इसीलिए पोएट, उनका मूड चेंज हो गया था। ओके, व्हाट वॉज सेव्ड फॉर द पोएट? पोएट के लिए क्या बच गया था? द पार्ट ऑफ द डे विच ही हैड रूड, वो दिन का हिस्सा जो उन्होंने पहले वेस्ट कर दिया था, लेकिन बाकी बचे हुए हिस्से को पोएट एक अच्छे सेंस में फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बिताएंगे, पोएट ने ये डिसाइड किया था। तो बच्चों, ये थी डस्ट ऑफ स्नो पोएम, जो हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नेवर लूज होप। ओके बच्चों, तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नेवर लूज होप। अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पोएम। इट इज़ ऑल्सो अ सिम्बॉलिक पोएम। बच्चों, इस पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस। यहाँ पर फायर सिंबल है ग्रीड का, डिजायर का, लालच का, इच्छाओं का, और आइस सिंबल है हैट्रेड, नफरत का। अब बच्चों देखिए, इस पोएम में पोएट बात करते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी, हाउ द वर्ल्ड विल एंड। अब देखिए, दुनिया कैसे खत्म होगी, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की ओपिनियन, विचार अलग अलग होते हैं। तो बस पोएट भी इस पोएम में बता रहे हैं कि दुनिया कैसे खत्म हो सकती है, और वो भी कैसे, एक सिंबॉलिक वे में। लेट्स रीड द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से इसका मतलब कुछ लोगों की ओपिनियन है, कुछ लोग मानते हैं क्या कि ये दुनिया खत्म होगी, एंड मीन्स खत्म होना, किसकी वजह से? इन फायर, आग से। और आग यहाँ पर सिंबल है ग्रीड का, डिजायर का, लिमिटलेस डिजायर्स का। अब बच्चों देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इच्छाओं से दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। अब देखिए, हर देश अपने आप को क्या दिखाना चाहता है? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। हर देश ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। हर देश धमकी देता है सामने वाले देश को कि हम तुझे कभी भी खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक देश अपने आप को, एक कंट्री अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहती है, और ऐसा ही हम सब इंसानों के साथ भी होता है। हमारी जो डिज़ायर्स हैं, लिमिटलेस डिज़ायर्स, वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती हैं। हालांकि इच्छा होना ये तो नेचुरल होता है, लेकिन जब ये लिमिटलेस हो जाए तो ये हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती हैं। तो पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग से, यानी कि ग्रीड, लस्ट, लालच की वजह से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस में, यानी कि हैट्रेड, नफरत से खत्म होगी। अब बच्चों देखिए, अब आप जो है आसपास देखते हैं कितने झगड़े हो रहे हैं। इवन हमारी एक स्ट्रीट में, हमारे नेबरहुड में भी नफरत की वजह से ही छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। और कैसे, जब वो नफरत बढ़ती जाती है तो एक झगड़ा कितना बड़ा रूप ले लेता है। ओके, तो इस तरीके से पोएट कहते हैं कि दुनिया फायर और आइस से खत्म हो सकती है, हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखिए, पोएट कहते हैं आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पर टेस्ट का मतलब है कि पोएट को एक्सपीरियंस है, उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे डिज़ायर डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकती है, कैसे डिज़ायर की वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है,
पोएट कहते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिज़ायर का, इसीलिए मैं क्या करूँगा, आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब अग्री करना, सहमत होना, मैं सहमत हूँ विद दोज, उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी, मैं उन लोगों की ओपिनियन से सहमत हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट मीन्स द वर्ल्ड, इट यहाँ पर दुनिया के लिए आया है, लेकिन यदि इसको, दुनिया को पैरिश होना हो, पैरिश मीन्स टू गेट डिस्ट्रॉयड, नष्ट होना हो, ट्वाइस, दूसरी बार, एक बार में तो फायर से यानी कि डिजायर से दुनिया खत्म हो जाएगी, दूसरी बार में अगर ये दुनिया दूसरी बार खत्म होती होगी, आई थिंक, आई नो इनफ ऑफ हेट, जैसे पोएट कहते हैं ना कि डिजायर का टेस्ट है, डिजायर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मुझे नफरत के बारे में भी बहुत कुछ पता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं नफरत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और मैं ये कह सकता हूँ कि विनाश के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब ग्रेट का मतलब कि आइस भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, बहुत ही बड़ा रीज़न साबित हो सकती है, बहुत ही बड़ा एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आइस का मतलब नफरत, नफरत की वजह से भी दुनिया खत्म हो जाएगी, एंड वुड सफाइस, आइस ग्रेट फैक्टर है डिस्ट्रक्शन का, और ये सफाइस मीन्स पर्याप्त होना, बिल्कुल ये पर्याप्त है, ये दुनिया को खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर पोएट ने बताया कि दुनिया कैसे खत्म होगी, दुनिया पहले फायर से यानी कि लिमिटलेस डिजायर्स, लस्ट, ग्रीड से खत्म होगी, और अगर इसको दोबारा खत्म होना होगा तो ये आइस से यानी कि नफरत से खत्म होगी। तो ये था इस पोएम का सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर फायर और आइस जो है सिंबल्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की राइम स्कीम। देखिए पहले लाइन, पहले सेंटेंस का लास्ट वर्ड है फायर, हमने नाम रखा ए, दूसरी साउंड आ गई डिफरेंट, आइस, इसका नाम रख दिया हमने बी। नेक्स्ट डिजायर, किससे राइम कर रहा है ये, फायर से, फायर डिजायर, तो इसका भी नाम हमने रख दिया ए। नेक्स्ट फायर, फिर से सेम है तो ए, देखिए ए बी ए, आगे चलते हैं। ट्वाइस, ये किससे राइम कर रहा है, आइस से, आइस ट्वाइस, तो क्या हो गया बी। नेक्स्ट हेट, अगली डिफरेंट साउंड आ गई है तो इसका नाम हमने रखा सी। नेक्स्ट आइस, फिर से वही आइस ट्वाइस आइस, तो ये बी ही हो गया। फिर देखिए ग्रेट, ग्रेट किससे राइम कर रहा है, हेट से, तो ये हो गया सी। नेक्स्ट सफाइस, ये आइस से राइम कर रहा है इसीलिए ये हो गया बी। नेक्स्ट में देखिए बी सी बी, तो पूरी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। और इसमें अगर राइमिंग वर्ड पूछे जाते हैं तो वो हो जाएंगे फायर डिजायर, आइस ट्वाइस, हेट ग्रेट, आइस सफाइस। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम। इसके अलावा भी कुछ पोएटिक डिसाइज। नाउ लेट्स डिस्कस MCQs ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हियर द पोएट टॉक्स अबाउट, यहाँ पर इस पोएम में पोएट किसके बारे में बात करते हैं, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया कैसे खत्म होगी, इसके बारे में पोएट डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर इज अ सिंबल ऑफ, फायर किसका सिंबल है, डिजायर का। इसी तरीके से आइस इज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड। ओके, तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए हर टॉपिक में, चाहे वो पोएम हो या प्रोज का लेसन हो, हमें ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का टाइटल क्या है और उसके राइटर या पोएट कौन है। तो आपको ध्यान रखना है इस पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस और पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
इट ये किसके लिए आया है? whom does it refer to? इट यहाँ पर आया है द वर्ल्ड के लिए. ओके, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड? लोगों की क्या ओपिनियन है दुनिया खत्म होने के बारे में? इसमें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं. इट विल एंड इन फायर, इट विल एंड इन आइस, बोथ ए एंड बी. डी ऑप्शन हो सकता है नाइदर ए नॉर बी. तो आपको आंसर देना है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. क्योंकि बोथ का मतलब कि दुनिया फायर डिजायर से भी खत्म हो सकती है और दूसरा आइस से भी खत्म हो सकती है. अब देखिए और क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर. विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस टू लाइन्स? Some say the world will end in fire, some say in ice. यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? बच्चों मैं आपको बता दूं, जब हमारा सेंटेंस सेम वर्ड से, दोनों लाइनें, दोनों सेंटेंस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होती है एनाफोरा. ओके, आपको याद रखना है एनाफोरा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द पोएट टेक्स द साइड ऑफ दोज. पोएट किन का साइड लेते हैं सबसे पहले? देखिए यहाँ पर डिजायर का, यानी कि फायर का. द पोएट टेक्स द साइड ऑफ दोज हु फेवर फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फेवर फायर. अब देखिए इस लाइन में है हमारे पास फेवर फायर. कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? जब दो कंसेक्यूटिव वर्ड यानी कि साथ में आते हुए वर्ड एक ही साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फेवर फ, फायर फ साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है दैट इज एलिटरेशन, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं. तो बच्चों इस तरीके से किसी भी तरीके के MCQs आपके टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. बस बात जो है क्या ज़रूरी है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया हुआ हो. तो बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच बच्चों.